किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्त, न जाने लोग इरादे क्यों तोड़ देते हैं। अगर सच्ची लगन दिल में हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ऐसा ही वाकया बेंगाबाद में हो गया है। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। हम लोग फिलहाल बेंगाबाद में हैं और सबसे खास बात यह है कि बेंगाबाद के लाल ने कर दिया है कमाल और इस बार नीट परीक्षा में स्टेट लेवल पर मचा दिया है धमाल। मैं बात कर रहा हूं सुहर्ष कुमार की, जो बेंगाबाद के ही रहने वाले हैं और जय कुमार राम के सुपुत्र हैं सुहर्ष कुमार, जिन्होंने मात्र 3.3 कम लाया है 100 में से। हम लोग उनसे बात करेंगे और सबसे खास बात यह है कि आप बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। बेंगाबाद महोरी महिला समिति के अलावे केंद्रीय महोरी महिला समिति के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से हम लोग जानेंगे, बात करेंगे। और आप देख पा रहे हैं जो दिव्य दृश्य, खुशियों का माहौल, मतलब यूं कहें कि इस आंगन में आ गया है और समाज के अलावे अन्य समाज के लोगों का भी यहाँ पर भरपूर बधाई का तांता लगा हुआ है। लोग बधाई दे रहे हैं, आखिर दे भी क्यों ना दे। प्रखंड टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं, स्टेट टॉपर की हम बात करें तो वो बेंगाबाद के लाल ने किया है कमाल। चलिए आप मिठाई, और हम चाहेंगे कि सुहर्ष को मिठाई आप लोग पहले खिला दें और पहले बधाई देते हैं, अगर उसके बाद हम लोग बात कर लें। लेकिन हम चाह रहे हैं पहले बात ही कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय महिला समिति की पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग चाहेंगे इन्हीं से सबसे पहले सुहर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सुहर्ष को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। इन्होंने नीट का एग्जाम में स्टेट टॉपर हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये केवल परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है और खासकर आज ही आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया में बहुत सारा समय अपना गंवाते हैं। उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने अपने घर में ही रहकर इतनी कड़ी मेहनत की कि उन्होंने जब पहले अटेम्प्ट में इन्हें अच्छा मार्क्स आया था, फिर भी इन्हें संतुष्टि नहीं हुई। इन्हें विश्वास था कि मैं इससे भी बेटर कर सकता हूं, तो 1 साल और रुक कर उन्होंने एग्जाम की तैयारी की और आज उसका परिणाम सबके सामने है कि ये स्टेट टॉपर है और 99.97 इतना परसेंटेज मार्क्स लाए हैं। तो ये पूरे परिवार में तो खुशी का माहौल है ही, समाज के लिए गर्व की बात पूरे है। समाज में खुशी का माहौल है, गर्व की बात है। मैं इन्हें पुनः बधाइयाँ देती हूँ। चलिए, तो देख पा रहे हैं बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर बेंगाबाद महोरी महिला समिति के भी पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सुहर्ष के लिए? पहले तो सुहर्ष को बहुत बहुत बधाई, साथ में उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहले से मैं उन्हीं को देना चाहूँगी, क्योंकि माता पिता के सहयोग के बिना बच्चा नहीं कर पाता। और दूसरा तो है कि बच्चे को वो अपनी मेहनत तो सुहर्ष को बधाई नहीं देना? सुहर्ष को तो बधाई मिलेगा ही मिलेगा, पहले माँ बाप को ही मिलेगा कि सुहर्ष तो इसका हकदार है ही। इन्होंने पहली बार भी जब निकाला था उसमें भी हम लोग आए हुए थे, लेकिन हमको पता था कि ये संतुष्ट नहीं है खुद से, क्योंकि इनको अपने पे खुद भरोसा था कि मैं आगे कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार में खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो कॉलेज मिल रहा है, लेकिन ये इनका विश्वास था कि हम और इससे अच्छा कर सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम निकाल क्योंकि ये वही बच्चा कर सकते हैं जिसको अपने पर पूरा विश्वास हो कि हम ये कर सकते हैं। तो सुहर्ष ने वो आज करके दिखाया है और मैं आगे यही इनसे चाहूंगी कि ये बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट या सर्जन बने और अपने प्रखंड का, अपने जगह का, अपने समाज का नाम रोशन करे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में कभी पैसे को उतना महत्व नहीं दीजिएगा। अपने जगह के लोगों का या फिर गरीबों का, पैसे तो बहुत कोई कमाते हैं लेकिन आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ती है। तो अपने जीवन में बहुत अच्छा ही काम करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, यहाँ बेंगाबाद की निवर्तमान यहाँ पर मुखिया भी मौजूद है, रीता गुप्ता जी। थोड़ा आगे आ जाइए भाभी, आगे आइए। अब इनसे हम लोग जानने चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सुहर्ष के लिए? सुहर्ष को बहुत बहुत बधाई, सुहर्ष के मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई। समाज और परिवार के लिए खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देख पा रहे हैं खुशी झलक रहा है लोगों में। आपके भतीजे हुए, क्या कहना चाहेंगे सुहर्ष के लिए? सुहर्ष को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ये हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि सुहर्ष हमारे परिवार का पहला डॉक्टर बनेगा। पहला डॉक्टर बनेगा। पहला डॉक्टर बनेगा। मतलब आप लोग को परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना? हाँ, हमारे घर का पहला डॉक्टर बनेगा। ये शुरू से ही बहुत ही मेहनती लड़का है। ये हमेशा हर एक क्लास में 90+ मार्क्स लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि शब्दों में बयान ही नहीं कर पाते हैं। बयान नहीं कर पा रहे। आप बताइएगा सुहर्ष के लिए? बहुत अच्छा तैयारी किया। देखिए, वो चाचा हैं, तो भतीजा और चाचा की बात अगर हम लोग करें तो चाचा जी उनके हुए संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे सुहर्ष के लिए? पहले सुहर्ष को बहुत बहुत बधाई, मेहनत रंग लाए हैं इसको, इसके लिए बहुत बधाई है। यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़े और
डॉक्टर बने, और हम लोगों का इलाज भी करें। सबका अगर इलाज होगा सबका इलाज होगा। गरीबों का इलाज फ्री में जरूर करेगा। हम लोग का परिवार में है ही ऐसा कि लोग सहयोग और करते हैं आराम से। आप क्या कहेंगे सुहर्ष के लिए? मेरा छोटा भाई है, हाँ, ये बहुत कड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनने का एक प्रथम चरण में है। इसे समाज के लिए बहुत अच्छे काम करने हैं हाँ। और ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम करना भी चाहता है, इसीलिए इसने डॉक्टर का प्रोफेशन चूज किया कि गरीब तबकों का भी इलाज बहुत ही सस्ता या मुफ्त में किया जा सके। बहुत सारी ऐसे गरीब परिवार हैं जो कि अपना इलाज करवा नहीं सकते, हाँ। उसी का देखते हुए इन्होंने डॉक्टर की चूज किया कि पढ़ाई करेंगे और गरीबों का, देश का, समाज का उत्थान करेंगे। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी तो LLB पढ़ाई कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं दोनों भाई कम नहीं है, दोनों भाई तैयारी में जुटे हुए हैं और जुटना भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सुहर्ष के लिए? सुहर्ष कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर बनने के लिए बहुत औरंगाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। 2 बार ये नीट परीक्षा में मतलब उस बार नहीं हुए हैं। अच्छा खुश हैं आप लोग पूरा? बहुत आप? खुश हैं। मेरी तरफ से सुहर्ष को एवं उसके माता पिता को ढेर सारी बधाई। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे समाज के बच्चे जब ऐसे जगह पे पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गर्व की बात होती है। जी, सुहर्ष के लिए क्या कहना चाहिए? सुहर्ष को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद उसके उज्जवल भविष्य के लिए। और ये हमारे परिवार का बच्चा है और इतनी कड़ी मेहनत करके, हालांकि पिछले अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छे अंक से पास हुआ था, लेकिन उसको जैसा अपने मन के मुताबिक उसको कॉलेज नहीं मिलता, इसीलिए वो फिर से गया कोटा 1 साल पूरी तैयारी करके और फिर से पूरी लगन और मेहनत के साथ। हालांकि एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया इसके पहले और वो भी रद्द जो हुआ उसमें भी ये बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन इस बार इसकी इसका मेहनत रंग ले आई और स्टेट टॉपर बनाई, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और पूरा आशीर्वाद है कि एक सफल डॉक्टर, कुशल डॉक्टर बने और हमारे देख पा रहे सुहर्ष की बड़ी मम्मी कह रही है कुशल डॉक्टर बने, बेहतर डॉक्टर बने और हम सबों के अलावा गरीबों का भी इलाज करे। और कहते हैं कि मम्मी और पापा को बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन बड़े पापा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेंगे। सुहर्ष के देखिए बड़े पापा हैं शिव कुमार गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे अपने भतीजे के? सबसे पहले सुहर्ष को शुभ आशीष और एक डॉक्टर बनने का जो सपना देखा था उसको आज ये पूरा कर रहा है। ये बहुत खुशी है हमको, बिल्कुल। और हमारा ये आशीर्वाद है कि ये डॉक्टर बने और गरीबों का इलाज करे, मेरा यही कामना है। तो देख पा रहे हैं खुशी का पल है पूरे परिवार में। और आप लोग उधर कहाँ आ रहे हैं? बधाई नहीं देना है? आइए इधर आइए, बधाई कम से कम दे दीजिए, आप लोग साइड में मत रहिए। और यूं कहें कि परिवार, समाज और आसपास और अन्य समाज में भी यह हर्ष का विषय है, क्योंकि बेंगाबाद की बात है और बेंगाबाद में वाकई चिकित्सकों की ज़रूरत थी। और कहते हैं कि खुशी जब बेटा करता है तो माँ और पिता को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हम लोग उनके माँ के पास चलेंगे और उनकी माँ से बात करेंगे और जानेंगे। देखिएगा उधर रह गए, सुहर्ष के लिए कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे? बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा डॉक्टर। चलिए अब हम लोग चलते हैं उनकी माँ के पास और उनसे जानेंगे। आइए, हाँ भाई, एक देखिए सुहर्ष के आप भाई क्या कहना चाहेंगे? मेरा छोटा भाई है सुहर्ष, वो बचपन से मैं उसे देख रहा हूँ, वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आज उसका मेहनत का रंग आया है। वो हमेशा से चाहता था कि वो डॉक्टर बने, और इतनी कोशिश करने के बाद आखिर वो उसमें आगे बढ़ चुका है। तो डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन और उसे आगे बढ़ना है, कुछ स्पेशलिस्ट बनना है, तब ना होगा कि हाँ कोई अच्छा बने, कार्डियो करे या न्यूरो करे, कुछ अच्छा करेगा तब और अच्छा करेगा पब्लिक के लिए। तो और भरोसा है कि अच्छा करेगा ही, इतना ऊपर तक पहुंचा और ऊपर तो पहुंचेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, करेगा, बिल्कुल करेगा, अच्छा करेगा, पूरा खुशी है। चलिए देख पा रहे हैं खुशी का माहौल है। और कहते हैं माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब भी उनका बेटा बेटी आगे बढ़ता है। तो हम लोग उनकी माता के पास चलेंगे और बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपना बेटे के लिए, क्योंकि बात आपका प्रखंड लेवल की नहीं है, जिले लेवल की नहीं है, स्टेट की बात है। बेटा ने आपका बड़ा अच्छा नाम किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमको तो सबसे पहले हम भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम गणेश भगवान का बहुत लाख लाख नमन करती हूँ कि उन्होंने इसको इतना आगे बढ़ाए हैं, उनका आशीर्वाद है। बड़ा अच्छी बात बोली है जी।
मेहनत तो बच्चा करता है लेकिन ईश्वर जरूर साथ होते हैं, इस बात को एकदम मानना तय है। मैं गायत्री माँ को भी उतना ही मानती हूँ। जब ये तैयारी कर रहा था तो मैं प्रतिदिन कहती थी कि ये तो अपना कर्म कर रहा है लेकिन फल आपको देना है। ये मेरा आत्मविश्वास था। और इसको जब पिछले बार इसको वैसा खुशी नहीं मिला, कॉलेज मिलने के बाद भी बोला कि नहीं, हम मम्मी 1 साल हमको और दीजिए टाइम। हम खुशी खुशी इसको टाइम दिए कि ठीक है। और इसने बहुत मेहनत किया और हमको बहुत खुशी है, बोलने के लिए शब्द नहीं। जब रात में रिजल्ट आया उसके बाद नींद कहाँ, कुछ नहीं, रात पूरा बिना नींद का बिता दिए। खाना वाना खा लिए थे, अभी आपको पेट भरा हुआ है? नहीं खा पाए थे। जब रिजल्ट निकला उस समय खाना नहीं खाए थे, लेकिन आधा घंटा इसको लग गया खुलने में वेबसाइट से। जब तक फिर खाना खाए उसके बाद तो कहाँ नींद कहाँ चैन, सारा खत्म। आँख से आंसू निकल रहा था खुशी का। जब बहुत बहुत धन्यवाद दिए हम अपने कुल देवी माँ मथुरासिनी को, धन्यवाद दिए सबसे पहले कि हमारा एक पुत्र जो है सो सच में सुपुत्र ही निकला। और हमारे सबसे बड़ी हमारा परिवार साथ है। जहाँ परिवार साथ होता है वहाँ तरक्की अपने आप होता है। और हम लोग एक मिसाल है कि हमारे परिवार पूरा साथ रहते हैं और साथ देते हैं। किसी का मुंह से अपशब्द नहीं है कि तरक्की नहीं करेगा, सबके मुंह से एक ही बात कि खूब तरक्की करे, खूब अच्छे डॉक्टर बने, सर्जन बने। आशीर्वाद है कि बनेगा और करेगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। बनेगा और करेगा और धमाल मचाएगा। देखिए उनके पापा हैं जय कुमार जी, हम लोग चलेंगे इनसे बात करेंगे। आप कैसा फील किए जब पता चला सुहर्ष ने स्टेट टॉपर में इतना नंबर लिया है? सबसे शुरुआत में इसका रैंक जब थोड़ा कम आया तब हम लोग को थोड़ा सा मायूसी हल्का हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आया। लेकिन थोड़ा देर के बाद देखें कि जब स्टेट टॉपर का आया लेकिन फिर उस समय हम लोग को इतना खुशी हो गया कि मैंने उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आप तो खाना वाना खाए नहीं खुशी से खाना ना खा लिए थे। और इसका कहना था कि हम ऑल इंडिया रैंक 1 लाएंगे, इसका ये सपना था। हाँ, लेकिन पिछले बार बहुत अच्छा किया। हम लोग को उम्मीद हुआ कि कैंसिल हो गया। उसके बाद रीनीट हुआ, नर्वस हो गया कि फिर से हमको देना पड़ेगा। लेकिन हम बोले हिम्मत मत हारो, तुम करेगा। लेकिन जब अभी रिजल्ट आया और 455 रैंक जब इसका, तो भी उदासी था कि हम जो सोचे सो नहीं हुआ। लेकिन जब सुने कि स्टेट टॉपर हुआ है तो खुशी का ठिकाना नहीं। कम से कम कुछ तो किया आपने। तो संतुष्टि है या नहीं है? संतुष्टि है। लेकिन बेटा को ऑल इंडिया रैंक वाला चक्कर में थे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जितने में मिला बहुत अच्छा मिला, संतुष्ट है। बने, सहयोग सबका करे, अथी करे, अच्छा से अपना पढ़ाई लिखाई करे। चलिए तो मिलवाते हैं आपको बेंगाबाद के लाल ने जो किया है कमाल और नीट परीक्षा में स्टेट टॉपर में मचाया है धमाल। हम बात कर रहे हैं सुहर्ष कुमार की, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। थोड़ा पास आ जाइएगा सुहर्ष। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बेंगाबाद की तरफ से और हमारे चैनल की ओर से कि आपके साथ हमारी दूसरी बार बात हो रही है। पिछली बार आपकी उदासी थी, इस बार आप संतुष्ट हैं या फिर ऑल इंडिया रैंक की तैयारी करेंगे पिछले साल? नहीं, सबसे पहले थैंक यू बधाई देने के लिए। और इस बार मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ पिछले बार के मुकाबले। थोड़ा संतुष्ट हूँ। अब क्या करना, फिर अभी गैप कर देना है क्या, फिर एग्जाम देना है क्या? गैप नहीं करना है, लेकिन एक होता है ना कि हम क्या सोचे थे क्या हो गया, वैसा वाला कंडीशन है अभी। और बाकी तो जैसे कि जो पिछले बार जो सबसे गड़बड़ हो गया था, डर जाना पेपर में, इस बार मैंने उस पर कंट्रोल किया तो पेपर अच्छा हुआ। जो रीनीट जो कैंसिल हो गया था उसके बाद थोड़ा सा तो मोरल डाउन हुआ था कि फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाँ 1 महीना गैप हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ने का फ्लो टूट जाता है। तो लेकिन टीचर्स का सपोर्ट, सबसे बड़ा फैमिली का सपोर्ट, भैया का सपोर्ट, जिसके कारण ये मुकाम हासिल हुआ है, वो उसके लिए तो बहुत बहुत। सुहर्ष ये श्रेय किनको देना चाहते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा सबसे अधिक श्रेय किनको देना चाहते हैं इस सफलता पर आप? भैया को। भैया को? कौन से भैया को? हाँ, जो यहाँ पे भी खड़े थे। क्या नाम था? हर्षित को। मम्मी पापा को नहीं? रोज मम्मी प्रार्थना कर रही है भगवान से, मम्मी पापा नहीं? जैसे कि प्रार्थना अलग चीज है, लेकिन
पहला सीढ़ी क्या होता है कि मैं कोटा गया, ये मेरे भैया नहीं रखा कि तुम टेस्ट दो, स्कॉलरशिप टेस्ट दो, कोटा जाओ, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। क्योंकि पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, उसके बाद तो भगवान की कृपा है, होती है कि मतलब मम्मी पापा को उसके बाद नंबर आएगा ना? बिल्कुल आएगा। तो देख पा रहे भैया को श्रेय दे रहे हैं, उसके बाद मम्मी पापा को दे रहे हैं, उसके बाद हाँ, उसके बाद परिवार सबसे बड़ा सपोर्ट बहुत होता है। अच्छा, अब तो डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप वैसे भी स्टेट टॉपर हैं। तो क्या लग रहा है, इलाज में कुछ रहेगा डिस्काउंट वगैरह गरीब लोगों को? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। एटलीस्ट अपने जिला का तो फ्री जरूर किस चीज रहेगा। का स्पेशलिस्ट आप बनना चाहते हैं सुहर्ष? अभी तो फिलहाल सफर बहुत लंबा है, तो अभी इतने जल्दी डिसाइड करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। लेकिन कोशिश तो सबका ही रहता है कि कार्डियो या फिर न्यूरो बना जाए। तो मतलब कि वो बहुत ही अच्छा, उस फीलिंग अच्छा आता है उस समय। तो देख पा रहे हैं। और आप अच्छा एक बात बताइए सुहर्ष की, आपने जो तैयारी की और जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं आपसे, जो जूनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें ताकि सफल हो? सबसे बड़ा चीज है कि स्टार्टिंग में जो हुआ सो हुआ, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एटलीस्ट दिन का 400-500 क्वेश्चन लगाना मैंडेटरी हो जाता है कि इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तभी कितने घंटे आप तैयारी करते थे इसकी? जैसे मैं तो बाहर था तो मेरा काफी लंबा चलता था तैयारी, ऐसा मतलब सोता भी काफी था लेकिन तैयारी भी चलता था। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? नहीं, लगभग 8 घंटा तो कम से कम होना चाहिए। 8-10 घंटे। हाँ। बधाई तो सबसे ले रहे हैं आप। मिठाई आपको कोई नहीं खिला रहा है, मिठाई उठाई खिलाइए जी, आप लोग देखिए मिठाई खिलाइए। तो देख रहे मिठाई का दौर है, अब मिठाई खिलाइए सुहर्ष को, मिठाई खिलाइए कैमरे पे। और कौन आ गए पीछे से? और आइए दोस्त वगैरह जो सुहर्ष के दोस्त हैं, इधर आइए, आप लोग मिठाई खिलाइए सुहर्ष को, मिठाई खिलाइए, कैमरे पर चल रहा है। मिठाई खिलाइए, तभी नहीं समझेंगे, खाली हल्ला हो रहा है कि मिठाई खिलाने का। मिठाई खिलाइए सुहर्ष को, मिठाई खिलाइए। आप सुहर्ष के दोस्त हुए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सूरज। बधाई उधाई दिए हमको? हाँ दे दिए। मिठाई उठाई खिलाया नहीं खिलाया आपको? मिठाई गली छूट गया है, मिठाई छूट गया है। हाँ। अभी मिठाई खा लेना और खिला भी देना है। क्या कहना चाहेंगे सुहर्ष के लिए? बहुत अच्छा लगा, ये मतलब इसका सेकंड अटेम्प्ट था और ये पढ़ाई बचपन से पढ़ाई में अच्छा था ये। आप खुश है ना पूरा? हाँ पूरा। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? हम भी नीट का ही कर रहे हैं। अगला बार देंगे ना? हाँ। अगला बार देंगे, ये तो इस बार चला गया, अगला बार देंगे आप? हाँ अगला बार देंगे। उससे आपको सीखने की जरूरत है थोड़ी बहुत। सीखने के लिए आए, हम दोनों सीखने के लिए आए। दोनों? आप इधर आइए, इधर आइए, इधर। क्या नाम हुआ आपका? गौतम सिंह नाम। आप भी तैयारी कर रहे हैं? तब तो इनसे लेना पड़ेगा आप लोगों को, दोस्त से। दोस्त को सीनियर मान के लेना है। अब इसी के भरोसे है। इसी के भरोसे है। तो देख पा रहे हैं दोस्त भी अब सुहर्ष के भरोसे हैं। मिठाई खिलाइएगा थोड़ा सा, सुहर्ष को मिठाई खिलाइए, आप लोग एक दूसरे को खिलाइए। माँ खिलाएगी सबसे पहले, माँ खिलाइए। तो देख पा रहे हैं मिठाई का दौर अब चल रहा है यहाँ पर। खुशी खुशी मिठाई खिलाया जा रहा है। पापा भी खिलाएंगे। पापा आप भी खिलाइए, अजय भैया खिलाइए, जयकुमार भैया उनको खिलाइए बेटा को। तो देख पा रहे हैं मिठाई का दौर चल रहा है और मिठाई भी बड़ा स्टैंडर्ड मिठाई है, लग रहा है डॉक्टर की मिठाई है। और ज़्यादा खाने से टेंशन नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर इस परिवार में हो रहे हैं, तो चिंता की वैसे भी कोई बात नहीं है। फिलहाल इस परिवार में खुशी का माहौल है और समाज वालों में बधाई देने का तांता लगा हुआ है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और समाज के लिए यह गर्व का विषय भी है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है माहौरी, बेंगाबाद माहौरी महिला समिति और केंद्रीय महिला समिति के भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ युग है कि खुशी का माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से अच्छा और बेहतर करेगा, इसकी बात इनके परिवार वालों ने आज संकल्प भी लिया और कहा है कि सुहर्ष अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। बने रहे BNB जगन्नाथ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।